हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब वैकेंसीज़ की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यूपीएससी की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने ये यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे निकाली हैं, ये देख लीजिए। और लास्ट डेट इन्होंने सबकी अप्लाई करने की रखी है 12 जून। तो 12 जून से पहले पहले आपको इनके लिए अप्लाई करना होगा। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन मैं आपको उन्हीं वैकेंसीज के बारे में बताऊंगी जिनके लिए बहुत सारे बच्चे, यानी कि मास में जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकें, वो एलिजिबल हों। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्वालिफिकेशन बहुत हाई रखी गई हैं। तो मैं ऐसी वैकेंसीज़ को कवर नहीं करूँगी। और कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें कि एक ही पोस्ट है या दो ही पोस्ट हैं, तो मैं ऐसी वैकेंसीज़ को भी कवर नहीं करूँगी। ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगी जिनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकें और ज़्यादा वैकेंसीज़ भी देखने के लिए मिल रही हों। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी स्पेसिफिक पोस्ट के बारे में मैं आपको वीडियो बना के बताऊँ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपके लिए बता दूँगी। बाकी अगर आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने की सभी पोस्ट के लिए 12 जून रखी गई है। तो चलिए, मैं आपको आज एक पोस्ट के बारे में बताती हूँ। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये आ जाइए, यहाँ पे है, ये सारी पोस्ट आपकी निकली है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की तरफ से। और ये सारी की सारी पोस्ट आपकी जो है परमानेंट पोस्ट होने वाली है। तो हम जिस पोस्ट की बात करने वाले हैं वो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज की पोस्ट। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपकी टोटल जो है 17 पोस्ट यहाँ पे आपकी दी गई हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक पोस्ट दी गई है। तो चलिए बात करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे स्केल क्या दिया गया है, ये देखिए। लेवल 10 की सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, यानी कि 56,100 से लेके 1,77,500 तक आपकी सैलरी हो सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी सैलरी है। अब मैं आपको एज के बारे में बता देती हूँ। आपकी यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स की यहाँ पे दी गई है। और जो एससी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 40 ईयर्स की एज यहाँ पे दी गई है। और 38 एज लिमिट यहाँ पे दी गई है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। अब मैं आपको एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी कॉम्बिनेशंस बना के बताए हैं कि अगर आपके पास ये है या फिर अगर आपके पास ये है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे सबसे पहले के क्वालिफिकेशन के बारे में हम देखते हैं। इसमें बोला है कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कॉम्पल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। देखिए, अगर आपने जो है मास्टर्स डिग्री की है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी में और उसमें आपने इंग्लिश एज अ कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्वालिफिकेशन उन्होंने दी है, अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है इंग्लिश में और हिंदी आपने कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है, तो आप इसके लिए, या फिर आपने हिंदी में अपना एग्जामिनेशन दिया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन है, आप अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है किसी और सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश से, लेकिन हिंदी मीडियम में या फिर इंग्लिश को या फिर हिंदी को किसी एक सब्जेक्ट को आपने जो है कंपलसरी एज अ या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने पढ़ा है और या फिर आपने जो है उस मीडियम में अपना एग्जामिनेशन दिया है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन उन्होंने दी है, मास्टर्स डिग्री की हुई हो आपने किसी और सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ऐसे इन्होंने 4-5 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना के दिए हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्बिनेशन में आपने जो है अपनी डिग्री की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में इन्होंने यहाँ पे आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग और अप्लाइंग टर्मिनोलॉजी इन हिंदी एंड ट्रांसलेशन वर्क में आपको जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, या फिर रिसर्च में आपका 3 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए,
यहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या करना होगा, वेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द ट्रांसलेशन वर्क्स डन बाय हिज जूनियर ऑफिसर्स। आपके जो जूनियर ऑफिसर्स होंगे वो जो ट्रांसलेशन वर्क करेंगे आपको उनको सुपरवाइज करना होगा, और आपके जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे उनको आपको असिस्ट करना होगा इस काम में। यहाँ पे आपका 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद आपकी जॉब जो है वो परमानेंट हो जाएगी। आपके हेडक्वार्टर्स यहाँ यूपीएससी के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, लेकिन आपको जो है आपकी जॉब जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। ये पोस्ट आपकी परमानेंट पोस्ट है, ये देखिए यही था यहाँ पे, ये आपकी परमानेंट पोस्ट है और ग्रुप ए की गैजेटेड पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। सारे लिंक आपके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, इस नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक और अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको बता भी देती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है, देख लीजिए। ये आपकी वही लिस्ट आ गई। यहाँ पे हम देखते हैं असिस्टेंट, हमने आपको किस वैकेंसी के बारे में भी बताया। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज, इस वैकेंसी के बारे में हमने अभी बात की। तो देखिए यहाँ पे इसके सामने आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये इंटरफेस खोल के आ जाएगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, आप इनको पढ़ लेंगे, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। ये भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, आप इनको पढ़ लेंगे, उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आपकी उस टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप अपना डिक्लेयर कर देंगे, फिर आप इस पर प्रोसीड कर देंगे, आगे जाएंगे। यहाँ पे जाके आपने पहले तो रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। फिर यहाँ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे और ऐसे आप अपना दोबारा लॉगिन करके फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे। इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और कल भी मैं आपको इसके जैसी एक और वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ, यूपीएससी की ही। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।